So yesterday in classes we have studies protodiastole and isovolumetric relaxation, है ना। तो isovolumetric relaxation एंड protodiastole वो हमने पढ़ा था, हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं। तो isovolumetric relaxation में क्या होता है कि isovolumetric relaxations में जब वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से, एओर्टा नहीं, एट्रियम के प्रेशर से कम हो जाता है। वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से कम हो जाता है, तो इसके बीच में जो वॉल्व लगे थे एबी वॉल्व वो खुल जाते हैं। तो जैसे ही वो खुले आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन खत्म हो गया, राइट, है ना। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या है कि जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से कम हुआ, मतलब एट्रियम का ज्यादा हो गया, वेंट्रिकल का कम हो गया, उसके बीच में जो वॉल्व लगे थे वो वॉल्व खुल गए। तो एवी वॉल्व जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में लगे थे वो एवी वॉल्व खुल गए। अब जैसे ही वो खुलेंगे एवी वॉल्व, तो एट्रियम में तो ब्लड भरा हुआ है, तो ब्लड बहुत तेजी से जल्दी से गस के साथ नीचे की ओर मूव करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही वॉल्व खुल जाएंगे ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर बहुत तेजी से रैपिडली गश के साथ मूव करेगा। तो जैसे हमने देखा है कि खाली बाल्टी हो और खाली बाल्टी में टंकी चलाएं तो आवाज होती है कि नहीं होती है। तो अभी नीचे वाला कमरा जो था वो बिल्कुल खाली था, वेंट्रिकल जो था वो पूरा खाली था, उसमें ब्लड गश के साथ मूव करेगा तो एक आवाज होगी, दैट इज थर्ड हार्ट साउंड। कौन सी हार्ट साउंड? थर्ड हार्ट साउंड। तो थर्ड हार्ट साउंड फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज में सुनाई देती है। तो जो रैपिड फिलिंग फेज है, पहला पॉइंट, व्हाई इट इज नोन एज रैपिड फिलिंग फेज। तो दिस फेज इज नोन एज रैपिड फिलिंग फेज because in this phase the filling of ventricle from atrium occurs very rapidly with gush, that's why this phase is known as rapid filling phase। भाई जल्दी से फिलिंग हो रही है तो कितने परसेंट फिलिंग हो जाती है? लगभग 70% फिलिंग जो है वो इस फेज में हो जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली 70% फिलिंग इस फेज में हो जाती है। क्योंकि फिलिंग बहुत तेजी से हो रही है, वेंट्रिकल उस समय बिल्कुल खाली थे, एट्रियम से ब्लड बहुत तेजी से आ रहा था, तो थर्ड हार्ट साउंड आप इस फेज के समय ट्रेस कर सकते हो। तो इस फेज में होता क्या है, तो जैसे जैसे ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर जाएगा, एट्रियम का प्रेशर कम होने लगेगा और वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी भी एट्रियम का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए फिलिंग कंटिन्यूअस हो रही है, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड आगे जाके कम हो जाएगी। तो जैसे ही स्पीड कम होगी ये फेज खत्म हो जाएगा। तो हमने पढ़ा रैपिड फिलिंग फेज। पहला पॉइंट, why it is known as rapid filling phase? This is known as rapid filling phase because in this phase the filling of blood from atrium to ventricle occur very rapidly with gush, that's why this phase is known as rapid filling phase। Second point, about 70% filling of blood occurs in this phase। तीसरा पॉइंट कि बिकॉज वेंट्रिकल उस समय वैकेंट थे और एट्रियम से ब्लड बहुत गश के साथ आ रहा था, इसलिए थर्ड हार्ट साउंड जो है वो इस फेज में सुनाई देती है। चौथा पॉइंट, इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.10 सेकेंड। बेसिकली इसमें होता क्या है, तो इसमें क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ब्लड जल्दी जल्दी मूव कर रहा है। जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एट्रियम का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो पहले ज्यादा था अभी कम हो जाएगा। जैसे ही वो कम होगा ये फेज खत्म हो जाएगा, रैपिड फिलिंग फेज फिनिश। नाउ द सेकंड फिलिंग फेज, द रिड्यूस फिलिंग फेज। क्या नाम है उसका? रिड्यूस फिलिंग फेज। तो इस फेज को रिड्यूस फिलिंग फेज क्यों कहते हैं? इस फेज को रिड्यूस फिलिंग फेज इसलिए कहते हैं बिकॉज इस फेज में ब्लड की फिलिंग जो वेंट्रिकल में हो रही है, कहां से? एट्रियम से, वो कंपेरेटिवली लेस स्पीड से हो रही है एज कंपेयर टू रैपिड फिलिंग फेज। That's why this phase is known as reduced filling phase, because in this phase the filling of blood from atrium to ventricle occur with less speed as compared to rapid filling phase, so this phase is known as reduced filling phase। दूसरा पॉइंट, इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.20 सेकेंड। कितना ड्यूरेशन है? 0.20 सेकेंड। रैपिड फिलिंग फेज में 70% फिलिंग हो गई थी, रिड्यूस फिलिंग फेज में लगभग 20% फिलिंग होगी। कितने परसेंट? 20%। ड्यूरेशन ज्यादा है लेकिन जो फिलिंग की टोटल अमाउंट है वो 20% है। क्यों? क्योंकि फिलिंग जो हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। तो जैसा आपने सुना है कि ईसीजी में 5 वेव्स होती हैं, पी क्यू आर एस टी। तो वी विल मेक वन डायग्राम, पी क्यू आर एस टी। तो पी क्यू आर एस टी तो हम पढ़ चुके हैं। पी वेव कहाँ आती है, एस टी सिगमेंट कहाँ आता है, टी वेव्स कहाँ आती है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। तो जो रिड्यूस फिलिंग फेज है, कौन सा फेज? रिड्यूस फिलिंग फेज।
तो टी वेव खत्म होगी और टी वेव के बाद दोबारा से पी वेव बनेगी। तो ये जो टी वेव और पी वेव के बीच वाला गैप है, टी वेव और पी वेव के बीच वाला गैप है, ये गैप जनरेट होता है कौन से फेज में? रिड्यूस फिलिंग फेज में। तो पहला पॉइंट, व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूस फिलिंग फेज? This phase is known as reduced filling phase because in this phase the filling of blood from atrium to ventricle occurs slowly as compared to rapid filling phase. दूसरा पॉइंट, लगभग 20% फिलिंग इस फेज में हो जाती है। तीसरा पॉइंट, इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.20 सेकेंड है। चौथा पॉइंट कि जो ईसीजी की टी वेव और अगली पी वेव के बीच वाला ड्यूरेशन है वो रिड्यूस फिलिंग फेज में देखने को मिलता है। तो ये फेज खत्म कब होता है रिड्यूस फिलिंग? तो जैसा कि हम पहले से बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ब्लड आएगा एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता जाएगा और एट्रियम का प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसकी वजह से जैसे ही दोनों का प्रेशर इक्वल होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर और एट्रियम का प्रेशर इक्वल होता है, फिलिंग होना स्टॉप हो जाती है, फिलिंग होना स्टॉप हो जाती है और ये फेज खत्म हो जाता है। इस फेज का नाम क्या है? रिड्यूस फिलिंग फेज। फिर लास्ट फेज आया रिड्यूस फिलिंग फेज का एक दूसरा नाम भी है डायस्टेसिस। तो एग्जाम में कभी कभी शब्द आ जाएगा डायस्टेसिस, तो आप सोच रहे रहेंगे कि डायस्टेसिस क्या है। तो डायस्टेसिस कार्डियक साइकिल का 7th फेज है, उसका नाम है रिड्यूस फिलिंग फेज, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो अगर आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा डायस्टेसिस इज नोन एज, ऑप्शन 4 दिए होंगे, रैपिड फिलिंग, रिड्यूस फिलिंग, लास्ट रैपिड फिलिंग। तो क्या चुनना है? रिड्यूस फिलिंग फेज। उसके बाद तीसरा फेज है, उसका नाम है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। क्या नाम है? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो अभी जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो भी कुछ ब्लड था वो एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर चला गया, तो सर इसका नाम लास्ट भी है और रैपिड भी है, दोनों थोड़ा अजीब से शब्द है ना, लास्ट अलग और रैपिड अलग, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो इसका नाम लास्ट रैपिड फिलिंग फेज इसलिए, जैसे जब आप कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद जब कपड़े निचोड़ते हैं तो पानी की बूंदें बहुत तेजी से गिरती हैं, जैसे ही कपड़ा निकाला हो ऐसा लग रहा है कि पानी में से, लेकिन पानी तो उसके अंदर उतना नहीं था, लेकिन निचोड़ने की वजह से बूंदें तेजी से गिरी। तो इन द सेम वे ब्लड एट्रियम में इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियम सिकुड़ेंगे, तो एट्रियम के सिकुड़ने की वजह से जो भी कुछ एट्रियम के अंदर ब्लड था वो तेजी से एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर गिर जाएगा। तो इसलिए इस फेज का नाम लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है। व्हाई दिस फेज इज नोन एज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज? दिस फेज इज नोन एज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज बिकॉज दिस फेज अकर इन द लास्ट ऑफ कार्डियक साइकिल एंड in this phase the filling of ventricle occur comparatively rapid rate because of the contraction of the atrium. atrium के contraction के कारण blood तेजी से कुछ सेकंड के लिए 0.10 सेकंड के लिए एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर मूव करता है, इसलिए इस फेज को लास्ट रैपिड फिलिंग फेज कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 0.10 सेकंड। कितना है? 0.10 सेकंड। और इसमें जो फिलिंग होती है वो कितनी होती है? 10%। तो रैपिड फिलिंग फेज में 70% था, रिड्यूस फिलिंग फेज में 20% था, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज में 10% था। तो जैसे सपोज कोई कागज का टुकड़ा ही है, कागज का टुकड़ा लें और सुकोड़ें तो क्या होगा? आवाज होगी, है ना। तो ऐसे ही एट्रियम के सिस्टोल की वजह से एक आवाज होती है, उस आवाज का नाम है फोर्थ हर्ट साउंड। कौन सी हर्ट साउंड? फोर्थ हर्ट साउंड, जिसको आप कान से नहीं सुन सकते, ना ही स्टैच से सुन सकते हैं। उसको सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फोनोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं उसको? फोनोकार्डियोग्राम। तो फोर्थ हर्ट साउंड लास्ट रैपिड फिलिंग फेज में मिलती है, उसको फोनोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इसी फेज का एक दूसरा नाम है एट्रियल सिस्टोल। क्या नाम है? एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल एग्जाम में ऑप्शन आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एट्रियल सिस्टोल इज नोन एज रैपिड फिलिंग, रिड्यूस फिलिंग, लास्ट रैपिड फिलिंग। आंसर इज लास्ट रैपिड फिलिंग। तो दिस वाइज द फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। तो पहले हमने पढ़ा था कार्डियक साइकिल में इजेक्शंस हो रहे थे, वेंट्रिकल में जो ब्लड था वो तेजी से निकल रहा था, एओर्टा की ओर भाग रहा था, पल्मोनरी आर्टरी वेन्स में भाग रहा था। अभी क्या है? निकल गया, अब वेंट्रिकल खाली हो गए, तो वेंट्रिकल को ब्लड तो चाहिए। अब हमने क्या देखा कि वेंट्रिकल की फिलिंग कैसे हो रही है। तो फिलिंग कहां से होगी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद। तो रटना नहीं है, दिमाग में बस पिक्चर बनानी है। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड तेजी से भाग रहा है, पहले जल्दी जल्दी भाग रहा है, फिर धीमे धीमे भाग रहा है। तो रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस इजेक्शन, बीच में एक नया फेज आ गया मेहमान, प्रोटोडायस्टोल। क्या नाम है उसका? प्रोटोडायस्टोल। उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्सेशन होगा तो फिलिंग होगी, पहले जल्दी जल्दी होगी, फिर धीमे धीमे होगी, और लास्ट में जो भी कुछ बचा है वो जल्दी से भर जाएगा, दैट इज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो कार्डियक साइकिल
कार्डियक साइकिल की स्टार्टिंग में मैंने बोला था दैट इज 0.8 सेकंड। इसमें जो एट्रियम का सिस्टोल है वो 0.1 सेकंड और एट्रियम बाकी समय में रेस्ट करता है, रिलैक्स रहता है 0.7 सेकंड। तो जो एट्रियम का सिस्टोल जो मैंने बोला 0.1 सेकंड का था, वो यही फेस है, कौन सा, लास्ट रैपिड फिलिंग फेस, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 0.10 सेकंड होता है। तो 0.10 सेकंड एट्रियम का सिस्टोल, बाकी समय में एट्रियम रिलैक्स कर रहा है। इन द सेम वे वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड, बाकी समय में जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर रहा है। क्लियर? दिस इज द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे उसमें से एग्जाम में बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रटना नहीं है, अपने डायग्राम दिमाग में एक डायग्राम बनाना है कि हार्ट का कैसे, हार्ट में स्टार्ट हुआ, कि पहले कौन से वॉल्व बनते हैं, फिर कौन से वॉल्व खुले, वॉल्व खुलने की वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड तेजी से भागा, धीरे धीरे भागा, प्रोटोडायस्टोल आ गया, डायस्टोल के पहले वाला, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, सारे वॉल्व फिर से बंद हो गए, हार्ट रिलैक्स करने लगा और रिलैक्स करने की वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के एट्रियम के प्रेशर से कम हो गया और जैसे ही वो कम हुआ एबी वॉल्व खुल गए और जैसे ही एबी वॉल्व खुले पहले ब्लड तेजी से मूव किया, फिर धीमे धीमे मूव किया, फिर जो कुछ बचा हुआ था वो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बचा कुचा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया एंड दैट्स व्हाट द कार्डियक साइकिल खत्म हो जाती है। थैंक यू।